Good morning, everyone. Today we will deal with optics, paraxial optics और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म paraxial ऑप्टिक्स और इसके मेथड इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है ये मेरे पास मैट्रिक्स मेथड इन paraxial ऑप्टिक्स। ठीक है, अब उससे पहले हमारे पास क्या होगा, हमें ऑप्टिक्स का पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स क्या होगी आपके पास। ऑप्टिक्स क्या होती है, मेरे पास एक फिनोमेना है जो क्या करेगा, लाइट जो स्टडी है डील करेगा किसके साथ, लाइट के फिनोमेना के साथ, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जितने भी फिनोमेना है उनसे क्या करेगा, डील करेगा मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्टिक्स क्या होगी, बोले दो पार्ट जो दो ब्रांच है उसमें डिवाइड कर रखा है, एक है जियोमेट्रिकल और दूसरी है आपके पास फिजिक्स ऑप्टिक्स। अगर आप पहले जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करें तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स किससे डील करेगी कि हमने क्या किया है, जो भी हमने ऑप्टिकल फिनोमेना हाँ उनको स्टडी किया है विदाउट नेचर ऑफ लाइट, सॉरी मतलब जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होगी, में हमने क्या कंसिडर करके चले कि फिनोमेना विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ लाइट, हमने लाइट का नेचर को कंसिडर किए बिना उसके फिनोमेना पढ़े, जैसे नॉर्मल फिनोमेना आ गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये मेरे पास ऑप्टिकल फिनोमेना में आएंगे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिजिकल ऑप्टिक्स, तो फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या होगा, हम लाइट के नेचर को कंसिडर करेंगे, वेव और पार्टिकल नेचर को, और यहाँ पे मेरे पास जो फिनोमेना आएगा इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये मेरे पास किस में आएंगे, फिजिकल ऑप्टिक्स में। अब मेन टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ मैट्रिक्स इन पैराक्सियल ऑप्टिक्स की, पैराक्सियल ऑप्टिक्स में मैट्रिक्स का यूज़ क्यों पड़ा। ये बोले जो मेरे पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, अब मेरे पास हमें वहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनके फिनोमेना को स्टडी करोगे तो मेरे पास क्या होगा, आपने पढ़ा भी होगा ऑप्टिक्स में, फोकल लेंस वगैरह लेके चलते हैं, उनकी क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी, तो कुछ जगह कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी होते हैं, तो मेरे पास अलग अलग टाइप के मिरर लेंस कम्बिनेशन इनके, तो उनसे हम क्या करते हैं, इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, और इनका जो सरफेस होता है वो या तो रिफ्लेक्टिंग या फिर मेरे पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। जो पोजीशन है, ये बोला जो फाइनल इमेज आएगी उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये बोला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उससे अगला दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास कम्बिनेशन की फॉर्म में लेके चल रहे, तो मेरे पास क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मेरे पास क्या होगा, उसकी इमेज फाइंड कर रही है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए इसकी इमेज को फाइंड आउट करना, क्योंकि जैसे मेरे पास ऑप्टिकल सिस्टम इंस्ट्रूमेंट बढ़ते जाएंगे आपके पास, मतलब नंबर ऑफ सरफेस, मिरर, लेंस, ये इंक्रीज होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगी, कॉम्प्लिकेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैट्रिक्स का यूज़ क्यों करते हैं, मैट्रिक्स यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ, ये बोले मेरे पास जो लाइट है, रे ऑफ लाइट है, उसका कन्वर्जिंग बिहेवियर है, डाइवर्जिंग बिहेवियर है, इसको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा इन टर्म ऑफ देयर हाइट अबो, ये बोले किससे अबो, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, अबो आउट, और एंगल सस्पेंडेड विद प्रिंसिपल एंगल, किस फॉर्म में, एक तो मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी ऊपर हाइट है, सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल सस्पेंड, ठीक है। तो इन दोनों ये जो मेरे पास दो टर्म हैं इनको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ रेज भी बोलते हो। ये बोले जो मेरे पास पैरेक्सियल रे के दो कोऑर्डिनेट हैं, तो मेरे पास क्या होगा, इसमें एक तो एंगल क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, स्मॉल होगा, और हम क्या करेंगे, इसको एक लीनियर इक्वेशन में डिफाइन करेंगे। तो मैट्रिक्स को सोल्व करने के बाद आपके पास क्या मिलेगी, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, दिस मैट्रिक्स कैन बी यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पैराक्सियल रे मेथड, मतलब अब एक लीनियर इक्वेशन की हेल्प से अब क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे फर्दर। अब मेरे पास पहले हमारे पास मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स आपको सबको पता है, नॉर्मल मेरे पास क्या होगा, n क्रॉस n का ऑर्डर होगा, स्क्वायर भी मैट्रिक्स हो सकते हैं आपके पास, रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और मेरे पास ये क्या होंगे, इसके एलिमेंट होंगे मेरे पास मैट्रिक्स के। ठीक है, अब अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स होते हैं, रो मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, रो वाले ही एलिमेंट मिले, जैसे मेरे पास एक सिंगल रो ही मिले, M1, M2, M3, M4। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक सिंगल कॉलम ही मिलेगा आपके पास। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होगी, 2x3 की मिले या 3x2 की मिले, मतलब मेरे पास क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, M और N क्या होंगे, डिफरेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स सबको पता है, मेरे पास M×M या फिर N×N की मिलेगी, मतलब मेरे पास ऑर्डर क्या होगा, दोनों साइड से सेम रहेगा, जैसे 2x2, 3x3, 4x4। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, इसको क्या बोलोगे आप, डायगोनल मैट्रिक्स बोलोगे। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता, आई किसकी है, 1001, या फिर मेरे पास 3x3 में लेके चले 100, 010, 010, 001, ये मैट्रिक्स क्या होगी आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट आपके पास क्या मिले, जीरो मिले, उसको क्या बोलोगे, नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी,
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें मेरे पास ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और उसके कोरोस्पोंडिंग जो एलिमेंट है वो भी क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, एक ये है, अगर ये 2x3 की है तो ये भी क्या होगी, 2x3 की है। अगर यहाँ पे M11 है, यहाँ पे भी क्या होगा, M11 होगा। मतलब कोरोस्पोंडिंग जो पोजीशन पे एलिमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सबने क्या होगा कि मेरे पास दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हो, जैसे मेरे पास ये 1 1 1 1 2 1 0 1, तो मेरे पास कैसे ऐड करोगे, ये और ये ऐड होगा, ये और ये इसी फॉर्म में, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एडिशन। मल्टीप्लिकेशन सबको पता होगा मैट्रिक्स का क्या होगा, रो और कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी फॉर्म में करते हो। तो मेरे पास क्या होगी, क्या होगी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। डेटर्मिनेंट सबको पता है, मेरे पास मान लो ABCD ए मैट्रिक्स, इसका डेटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, AD माइनस BC, ये क्या आ जाएगा, इसका डेटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास। ये मेरे पास क्या थी, प्रॉपर्टी थी कि जो हम आगे यूज़ कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना पड़े, एडिशन करना पड़े, या फिर हमें डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगी लीनियर इक्वेशन के लिए। तो मेरे पास क्या होगा, किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे वो डिफाइन कर रखा है। अब नेक्स्ट साइन कन्वेंशन किस फॉर्म में लेके चलोगे, ये बोला वी शैल अज्यूम दैट रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर लेते हैं कि मेरे पास रे ऑफ लाइट लेफ्ट से राइट में जा रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ओरिजन विच इज स्टेबल पॉइंट इन ऑप्टिकल सिस्टम, एग्जाम्पल ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लाइन, मतलब जितने भी होगी मेरे पास डिस्टेंस मेजर करोगे वो किससे करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से करोगे। द डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन एज इंसिडेंट, ये बोले अगर इंसिडेंट की डायरेक्शन में, जैसे मेरे पास ये लाइट इधर से आ रही है ना, इधर से आ रही है, और इसी मेरे पास उसमें डायरेक्शन में अगर मेज़र करोगे तो पॉजिटिव, अगर इसे अपोजिट में मेज़र करनी पड़ेगी तो मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि आपके पास लेफ्ट से राइट की बात कर रहे हैं तो मेरे पास सिंपली फॉर्म में बोल सकते हैं ऑल डिस्टेंस मेजर टू राइट ऑफ ओरिजन आर पॉजिटिव, और लेफ्ट ऑफ ओरिजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिंपली अगर लेफ्ट से राइट में जा रही है तो मेरे पास ये वाली, ये तो इधर जा रही है ना इसी डायरेक्शन में, तो मेरे पास ये वाली क्या मिलेगी, पॉजिटिव, बट अगर इधर जाएंगे मेरे पास क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेंगी। ऑल डिस्टेंस मेजर अबो द ऑप्टिक एक्सिस टेकन पॉजिटिव, ये बोला वही है मेरे पास, मान लिया ऑप्टिक एक्सिस है, इससे ऊपर वाली डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नीचे वाले क्या होगी आपके पास, नेगेटिव। ये आपके पास क्या साइन कन्वेंशन है। इसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेक्सियल रे को मैट्रिक्स का यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे फर्दर। यहाँ तक हमारे पास क्या था, इसका बेसिक था कि हमने मेथड को यूज़ क्यों किया और किस टाइप से यूज़ करोगे, और मैट्रिक्स को किस किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, या फिर उसकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या आपकी।